तो रिएक्ट में आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग, है ना। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है? कंडीशनल रेंडरिंग जो टॉपिक है वो हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जैसे इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया और टर्नरी ऑपरेटर हो गया। इनका हम इस्तेमाल करके जब कोई एलिमेंट को रेंडर करते हैं, है ना, जब भी कोई HTML एलिमेंट रेंडर होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। जैसे अगर मान लो यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? यूजर लॉग आउट का बटन दिखाना पड़ेगा। जिससे मैंने मान लो लिखा यहाँ पर इफ, है ना, इफ, और यूजर जो है वो क्या है, अगर यूजर मेरा लॉगिन है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे लॉग आउट बटन दिखाना पड़ेगा, है ना। और अगर मान लो यूजर मेरा, अगर मान लो नहीं तो एल्स, एल्स में क्या आएगा? एल्स में क्या आएगा? लॉग आउट बटन, लॉग इन बटन आ जाएगा। अगर यूजर लॉग इन है तो लॉग आउट बटन दिखाओ, अगर यूजर लॉग आउट है तो लॉग इन बटन दिखाओ। तो इस तरह के जो आउटपुट होते हैं, इस तरह का जो एलिमेंट रेंडर होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, अब कितने तरीके से हम लोग इसको कंडीशनल रेंडरिंग को यूज कर सकते हैं? तो कंडीशनल रेंडरिंग को यूज करने के लिए हम लोग तीन तरीके यूज करेंगे। फर्स्ट तरीका क्या होगा हमारा, है ना, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ले सकते हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? फर्स्ट हो गया एक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर फर्स्ट हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा? स्विच केस हो गया। टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस, इन दो तरीकों का यूज करेंगे हम। और तीसरा होगा हमारा इफ एल्स। इन तीनों का यूज करके हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करा सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। टर्नरी ऑपरेटर का जो पहला एग्जांपल है वो अपन देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी ऑपरेटर से कैसे करेंगे हम लोग? तो टर्नरी ऑपरेटर से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आएगा कंडीशन, है ना। यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन, फिर जो कंडीशन होगी, है ना, इफ के अंदर क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, और नहीं तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला कोड चलेगा। इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर से यूज करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल बनाते हैं, और हमारा एग्जाम्पल ये है कि अगर नंबर, हमने कोई एक एक अरे लिया है। ठीक है, हमारा एक अरे है, सपोज 10 एलिमेंट का एक अरे है। इस अरे में से, है ना, हमने क्या किया, एक एक अरे लिया, और वो जो अरे है वो कितने एलिमेंट का है हमारा? मान लो 10 एलिमेंट का एक अरे है। अरे में से हम लोग एक नंबर इंटर कराएंगे। ये अरे को रहने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल पहले सेट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक वेरिएबल लिया नम नाम का, और इसकी वैल्यू कुछ भी दे दी, लाइक 25 दे दी, 10 दे दी। अब हमको ये बताना है कि ये नंबर इवन है या नंबर ऑड है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए कि नंबर नंबर इज 25, नंबर इज 25। अब 25 क्या होगा? या तो ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर आना चाहिए इट इज एन ओड, या वॉट एवर जो भी है, ओड नंबर, या इट इज एन ओड नंबर, और इट इज ए इवन नंबर। तो इस एग्जांपल को हम बनाते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। तो ये कैसे बनेगा? मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने बनाया था। इस एग्जाम्पल 2 को मैं पूरा कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल में मैंने यहाँ पे लिखा example3.html। ठीक है, और ये पूरा कोड मैंने कर दिया कॉपी। यहाँ एग्जाम्पल 2 का पूरा कोड मैंने कॉपी किया, और एग्जाम्पल 3 में जाके मैंने पूरे कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये स्क्रिप्ट टैग जो है ना, स्क्रिप्ट टैग वाला कोड मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट टैग वाला कोड मैंने डिलीट किया यहाँ पे, है ना। स्क्रिप्ट टैग वाला कोड मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, और एक नंबर लेके मेरे को चेक करना है कि वो नंबर जो है वो इवन है और या ऑड है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन, ये वाला जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन, है ना, फंक्शन में क्या लिख दिया हमने? मेन। जो हमारा मेन फंक्शन है वो लिखा। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग गए, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग गए और हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया यहाँ पे, कॉन्स्ट
कॉन्स्ट में हमने ले लिया नम, कॉन्स्ट नम, और नम की कोई भी वैल्यू मैंने दे दी लाइक 7, नम की वैल्यू क्या दे दी 7, तो हमने कॉन्स्ट नम 7 दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, वो हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन का काम, ये तो हम लोगों ने लिख दिया, मेन फंक्शन जो हमने लिखा था वो हमने मेन फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमको क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न के अंदर एक डिव लगा देता हूँ। ये मैंने रिटर्न के अंदर एक डिव लिया। ठीक है, इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर मेरे को एक पैराग्राफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है कुछ ऐसे चलेगा। इस रिटर्न स्टेटमेंट को मैं ऐसे करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे दो तीन चीजें लिखने जा रहा हूं। तो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मैंने डिव लिखा, डिव के अंदर मैंने एक पी टैग लिखा, पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा जो आउटपुट मुझे लाना था। आउटपुट क्या लाना था मेरे को, नंबर इज, और जो नंबर है मतलब, तो एक्सप्रेशन प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से नंबर लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरी लाइन में मेरे को आउटपुट चाहिए वो कैसा आउटपुट चाहिए, दूसरी लाइन में मेरे को चाहिए वो ऐसा चाहिए कि इस पैराग्राफ के बाद मेरे को लिखना है, तो मैं यहाँ स्मॉल टैग यूज करूंगा। स्मॉल टैग यूज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज एन। अब मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन के अंदर जाऊंगा मैं, एक्सप्रेशन के अंदर मैं यूज करूंगा कि अगर नंबर मॉडुलर टू, मॉडुलर टू इक्वल टू 0 होता है ना, अगर ऐसा है तो ये प्रिंट कर देगा इवन। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये इवन प्रिंट कर देगा, और नहीं तो एल्स वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा ऑड। अगर नंबर ऐसा है तो इवन प्रिंट हो, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन में और यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा नंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक एग्जांपल रेंडर किया है जो कि कंडीशनल रेंडरिंग से रिलेटेड। मैं राइट क्लिक करता हूं और इसको सर्वर पे ओपन करता हूं, इस एग्जांपल को। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर पे मैं गया। ठीक है, अभी ये कोड यहाँ पे, तो 7 मैंने नंबर दिया था, इट इज एन ऑड नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर देते हैं, मतलब मैं 7 को कर देता हूँ 12। ठीक है, 12 क्या है, 12 हमारा जो है वो एक इवन नंबर है, तो हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होके क्या हो गया, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कंडीशनल रेंडरिंग का एग्जांपल है। अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं 10 नंबर का, और उस अरे में से हमको एक डायनामिकली एक नंबर उठाना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 5 या 10 एलिमेंट का एक अरे बनाएंगे। उस अरे में हम लोग इवन नंबर भी देंगे और ऑड नंबर भी देंगे, और उसमें से रेंडमली एक नंबर पिक करेंगे और उस नंबर को हम चेक करेंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं एक एक एग्जांपल फाइल और क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, न्यू फाइल पे गया, और मैंने एक एग्जाम्पल 4.html फाइल बना ली। ठीक है, एग्जाम्पल 4.html फाइल, यहाँ पे मैं गया न्यू फाइल पे, और न्यू फाइल पे जाके मैंने एग्जाम्पल 4.html फाइल बना ली। अब जो एग्जाम्पल 3 मैंने जो कोड लिखा था वो मैंने पूरा कॉपी किया और एग्जाम्पल 4 में गया। ठीक है, अब ये कोड तो मैंने ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के ऊपर एक नया फंक्शन मैंने बनाया जिसको मैंने नाम दिया गेट नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन को मैंने नाम दे दिया गेट अंडरस्कोर या गेट नंबर। गेट नंबर, ये मैंने एक फंक्शन को नाम दे दिया गेट नंबर। गेट नंबर फंक्शन के बाद मैंने क्या किया, गेट नंबर फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट अरे लिया। तो मैंने कांस्टेंट कांस्टेंट में जाके यहाँ पे ले लिया माय नंबर, या कांस्टेंट में जाके मैंने एक अरे लिया जिसको मैंने नाम दिया नंबर्स, है ना, नंबर्स। ये मैंने एक अरे ले लिया नंबर्स। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ रैंडम नंबर लिए लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हम लोगों ने एक नंबर ले लिया।
जो कि 11 एलिमेंट इस अरे में है। 11 है मतलब 10 है, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया है, तो ये 10 एलिमेंट का एक अरे हो गया, जिसकी लेंथ क्या हो गई, 10 हो गई। अब हमको क्या करना है, इस अरे में से एक नंबर उठाना है रेंडमली, और वो नंबर जो है वो चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिर से कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया और एक नम करके एक वेरिएबल लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस अरे में से एक वेरिएबल उठाना है, तो मैंने ये नंबर लिया, नंबर्स लिया, नंबर। अब इसके अंदर से कोई वैल्यू मुझे कॉपी करनी है ना, मतलब वैल्यू उठानी, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर लूंगा, और यहाँ पे कॉल करूंगा मैं मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम एक फंक्शन है, इनटू लेंथ ऑफ अरे। लेंथ ऑफ अरे क्या है, तो अरे की लेंथ कैसे निकलेगी, नंबर्स डॉट लेंथ, नंबर्स डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है, वो लिया। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट हमको इस वैल्यू में से, ये वाले अरे में से कुछ ना कुछ एक वैल्यू रेंडमली रिटर्न करके देगा, है ना। वो वैल्यू कहां पर जाएगी, वो वैल्यू नम के अंदर असाइन हो जाएगी। जो वैल्यू यहां से हमको, ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये हमको इसमें से एक वैल्यू निकाल के देगा, और वो वैल्यू जो है वो नंबर्स के अंदर असाइन हो जाएगी, नम के अंदर असाइन हो जाएगी। और फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, किसको, नम को। यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, नम को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ये 12 को नहीं कॉल करते हुए, क्योंकि 12 स्टेटिक था, अब ये फंक्शन को कॉल करूंगा। तो हो क्या रहा है कि जब ये कोड चलेगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये फंक्शन इस पूरे अरे में से एक डायनामिकली नंबर उठा के हमको देगा, और वो नंबर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक किया, ठीक है, तो 3 दिया। 3 जो है उसने बोला कि इट इज एन ऑड नंबर। डबल से मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट की इस आउटपुट को, तो इस बार 9 नंबर दिया, 9 भी ऑड नंबर है उसने। फर्स्ट टाइम 3 दिया था, फिर 9 दिया, देन फिर 3 दिया, देन फिर 8 दिया, और 8 क्या बोला, इट इज एन इवन नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो अब इसी एग्जांपल को हम लोग स्विच केस की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। मैं यहाँ पे गया और मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, example5.html, ठीक है। यहाँ गया, मैं न्यू फाइल पे गया और मैंने यहाँ पे example5.html ये न्यू फाइल बना ली। तो जो example4 था मैंने उसको कॉपी किया, example5 में जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग स्विच केस से बनाएंगे, तो गेट नंबर मेथड तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि नंबर तो हमको डायनामिकली चाहिए ही चाहिए हमारे अरे में से, तो गेट नंबर मेथड में हम लोग कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जो मेन फंक्शन हमारा है, इस मेन फंक्शन में ये जो रेंडर के अंदर कोड हमने लिखा है, तो अगर हम स्विच केस यूज करते हैं तो स्विच केस में हम यहाँ पे कोड नहीं लिख सकते, मतलब रिटर्न फंक्शन के अंदर हम ये कोड नहीं लिख सकते। हमको ये लिखना होगा कहाँ पे, रिटर्न के अंदर हम ये कोड, तो हमको ये कोड ऊपर लिखना होगा, और इस वेरिएबल को हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये पूरा कोड नहीं लिखते हुए सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ रिटर्न के ऊपर हम स्विच केस स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके थ्रू हम लोग हमारे कोड को रेंडर करवाएंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लेट रिजल्ट, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और इस वेरिएबल में नल असाइन कर दिया, ठीक है। अभी इस वेरिएबल की वैल्यू नल है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्विच स्टेटमेंट, तो मैंने लिखा स्विच स्टेटमेंट। इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा कि जो नंबर है मेरा ना, उसको मॉडुलर 2 करूंगा, नंबर मॉडुलर 2,
इक्वल टू 0, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो नंबर क्या होगा मेरा, 0 आता है, मतलब कंडीशन ट्रू होगी, तो केस क्या बनेगा, ट्रू का बनेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रू करता हूं, अगर ये ट्रू होगा तो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल होगा, है ना, ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है तो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल होगा उसमें रिजल्ट, और रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पूरा का पूरा एक टैग जो कि होगा स्मॉल टैग। तो मैं स्मॉल टैग में जाता हूं और स्मॉल टैग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूं स्मॉल टैग के अंदर रिजल्ट में मैं लिख देता हूं इट इज इवन। ठीक है, फिर क्या होगा, एक केस बनेगा फॉल्स का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केस फॉल्स की हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक करा देते हैं, क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो हमको दूसरे केस में जाना होता है, लेकिन अभी यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग डिफॉल्ट में लिख देंगे। तो मैंने यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में गया, डिफॉल्ट में जाके मुझे यहाँ लिखना है, सेम कोड में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इवन की जगह में कर देता हूँ ओड। मैंने यहाँ इवन की जगह कर दिया, नंबर जो है वो क्या है हमारा ओड। अब ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, बजाय इसके कि मेरे को तो मैं इस पी टैग के अंदर डायरेक्ट इस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा, और ये जो स्मॉल टैग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा प्रॉपर कोड बन गया। तो हम लोगों ने जो पिछला एग्जाम्पल, जो इसके पहले जो एग्जाम्पल बनाया था वो किससे बनाया था हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर से बनाया था, और ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया वो किससे बनाया, स्विच केस से। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इस एग्जाम्पल को हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो रिजल्ट ही आ रहा है, कोई वेरिएबल अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, है ना। यहाँ पे हम लोगों को नंबर भी लेना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ रिजल्ट आ रहा है। तो हमने रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, रिजल्ट को हमने यहाँ पे नल असाइन किया, रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने क्यों आया, ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा था, ये जावा स्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, देन अब ये रिजल्ट चेंज होके आएगा इट इज इवन। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे नंबर भी चाहिए ना, तो मैं नंबर भी चाहिए तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इट इज एन, और यहाँ पे जाके ये नम को प्रिंट कर देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे हम लोग नम को प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कि इट इज इवन, और यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा जो भी नंबर होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे नम को कॉल कर लेता हूँ, तो मैंने ये नम कॉल कर लिया, तो इट इज इवन एंड इट इज ओड। तो ये 6 है, 6 इवन है तो इट इज इवन, और ये नंबर आ गया इट इज ओड। तो इस तरीके से हम लोग स्विच केस का यूज करके भी कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। अब तीसरा जो टाइप हमारा है कंडीशनल रेंडरिंग का वो होता है इफ एल्स। तो इफ एल्स को भी हम लोग देखते हैं। क्या करता हूं, एक नई फाइल बनाता हूं और इस नई फाइल को मैं example6.html नाम देता हूं। ठीक है, example5 का जो पूरा कोड है उसको कॉपी करता हूं, example6 में पेस्ट करता हूं। ठीक है, अभी जब हम लोग ये करेंगे, अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो स्विच केस वाला कोड है इसको मुझे डिलीट करके इफ एल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इफ एल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लगाता हूं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ के पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। तो नंबर मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 अगर होता है तो सेम जो कोड मैंने यहाँ दिया ये हो जाएगा, और नहीं तो एल्स में, ये एल्स में जाऊंगा, एल्स में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो स्विच केस का हमारा कोड था वो इफ एल्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस एग्जांपल को भी रन करके देखते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो
यहाँ भी कुछ रिजल्ट हमारा आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? नंबर है, नंबर, ये रिजल्ट नल है हमारा, नम डिवाइड बाय 2 है ना, नम डिवाइड बाय 2, तो मैसेज जो है वो ये नंबर में आया, नंबर में आने के बाद में हमने रिजल्ट प्रिंट किया ना, इसलिए ये आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ रिजल्ट इज इक्वल टू, ये रिजल्ट में वैल्यू असाइन कर दी। सेम हमने रिजल्ट में वैल्यू यहाँ पे असाइन की, तो मैंने यहाँ गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो रिजल्ट यहाँ पे असाइन हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफ एल्स का यूज करके कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं।